So hello guys, I'm back again with another video. Yes. So you all are going through a video series. Yes. You all are the students of class 4 and I am developing, video series for your help on math. Yes. So हम लोगों ने क्या किया है कि अब से इससे पहले जो 5-6 वीडियोस देखी हैं उसमें हमने बिल्डिंग विद ब्रिक्स से शुरू की जो कि मैथ का यूनिट 1 है। और जैसे ही हमने वो लेसन शुरू किया, वो यूनिट शुरू किया और उस ब्रिक पैटर्न्स को समझने के बाद हम वहां पर आ गए थे वर्ड प्रॉब्लम्स पर। तो गाइस, हमें ये लगा और हमें ये इस पर काम करना है। वी हैव टू वर्क ऑन इट दैट बिफोर गोइंग ऑन other units, yes, of math, it is very important for us to actually make ourselves very sound इन वर्ड प्रॉब्लम्स। यस गाइस। सो बहुत ही इंपॉर्टेंटली हमने समझा है कि ये जो चार ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना। तो तीसरी तक तो हमने हालांकि वर्ड प्रॉब्लम्स तो काफी पहले से हम करते हैं, बट हम क्या करते हैं, इसको वर्ड के फॉर्म में समझना शुरू करते हैं। यस। सो आगे बढ़ने से पहले गाइस, बेसिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एज वी आर वेरी फैमिलियर दैट due to the COVID situation, the schools were locked for more than 2 years. Yes. So it is now very important to, be good at the basics. Yes. So we'll work on the basics first, and then we'll explore the advanced part of the units too, or the books. Yes. So guys, हम लोग आज की क्लास में क्या करने वाले हैं? प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन था, फिर था वर्ड प्रॉब्लम देखा हमने एडिशंस को लेकर, और हमने ये देखा कि किस किस तरीके से एडिशंस के जो वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं उसकी बहुत सारे तरीके हमने देखे, बहुत तरीके के क्वेश्चंस देखे। सो द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो क्लास also, but this class will be for the word problems for subtraction. So in this particular video we would be going through the questions that would be the word problems for subtraction, जो कि subtraction के word problem होंगे, and we would come to know that how many varieties of word problems for subtraction we can see while we will be doing it for our examination or in our examination hall. Okay, so guys, ये समझना बहुत important है, पढ़ना बहुत important है, पढ़ के समझना बहुत important है कि करना क्या है। So basically that practice we are going to do guys. Yes. So बिना देरी किए, बिना और एक्स्ट्रा चीजों पर बात किए, we will directly go to the questions that I have selected for you all. And these questions are differently composed. तो इस तरीके से आपको बहुत अलग अलग तरीके से सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम दिखेंगे। तो गाइस, कैसे मैं सॉल्व करता हूँ, किस तरीके से इसको मैं बनाता हूँ, उसको फॉलो करना है आपको। और ढेर सारे सवाल भी मैं छोड़ूंगा, कम से कम 5-6 सवाल छोड़ूंगा जिसको आपको करना होगा। और ना केवल वो सवाल बल्कि और सवाल आपको करने होंगे। एंड आई रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स that please help your children and provide them such questions. Okay, find such question. If you are not able to make it, please find it out through net or from the book, and please help your child. I am doing it for my children. Yes, because all the students are my students, my children. Yes, so I'm doing it for them. Okay. Yeah. So yeah, so we will start with the first question now guys. Yeah. Okay. So जब भी हम लोग सॉल्व करने जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को, तो बेसिकली क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहला चीज हमने बताया था कि यू मस्ट नो हाउ टू रीड, तो आपको पढ़ने आना चाहिए। सेकंड थिंग दैट यू मस्ट be able to draw out the meaning, तो मीनिंग समझ में आना चाहिए, सेकंड चीज। एंड थर्ड थिंग, आफ्टर ड्रॉइंग आउट द मीनिंग यू मस्ट बी एबल टू डू द ऑपरेशंस। मीनिंग समझने के बाद क्या करना है ये जानने के बाद आपको ऑपरेशंस आने चाहिए, गणित की वो संक्रियाएं आनी चाहिए। यस, तो ऑपरेशन। तो इस 3 स्टेप्स में हम इन चीजों को अगेन फिर से देखेंगे। सो गाइस, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यस, सो लेट मी टेक अ पेंसिल फर्स्ट। यस, सो read the question first. You can read it with me also. Yes, there are 675 ants in a colony. Yes, jo, okay, so there are 1 minute, just a minute guys, huh? Yeah, so there are 675 ants in a colony. This is the first information. 340 ants leave. 348 ants leave.
So how many ants? How many ants are there now? Guys, now you have to understand what this question says to us. Yes. So there are 675 ants in a colony. एक कॉलोनी है. कॉलोनी किसकी है? एंट्स की है. मतलब एंट्स की जो बॉमी, जो उनका ग्रुप रहता है ना, उसको हम कॉलोनी बोलते हैं. ठीक है. तो हम इंसानों के रहने वाली कॉलोनी को ही कॉलोनी नहीं बोलते. कॉलोनी का मतलब होता है झुंड, एक जगह रहना या एक इकट्ठे रहना. सो कॉलोनी एंट्स की भी होती है. यस. सो एक कॉलोनी है एंट्स की एंड देयर आर 675 एंट्स. यस. नाउ second information, 348 348 ants leave means छोड़ के जाना. Yes. So 348 ants leave. So how many ants are there now? So guys, 675 ants colony में थे, 348 ants leave कर गए. Yes, छोड़ के चले गए. How many ants are there? So guys, 675 है, 348 निकल गए. So इसमें से इतने सारे, these many ants leave, निकल गए. सो व्हाट वी हैव टू डू गाइस? सिंपल सा दिमाग लगाइए. क्या करेंगे? हम इसको माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आंसर निकल जाएगा. यस. सो दिस वी हैव टू डू इन अ वर्ड फॉर्म. यस. सो क्या, तो हमने पहले बताया था कि इंफॉर्मेशन को आपको लिखना पड़ेगा गाइस. तो चलिए लिख लेते हैं. सो एंड्स इन अ कॉलोनी. कॉलोनी में कितने एंड्स हैं भाई? 6 7 5. नाउ ants leave the colony. ये कितने लीव किए? 348. Now, so 1 minute. Yes. So अब हमको फाइंड आउट क्या करना है गाइस? फाइंड आउट क्या करना है? हाउ मेनी एंड्स आर देयर? सो एंड्स लेफ्ट इन कॉलोनी. लेफ्ट का मतलब है बचे हुए. यस. सो एंड्स लेफ्ट इन कॉलोनी, तो बचे हुए एंड्स, कॉलोनी में बचे हुए एंड्स. So how would you find it? So 675 minus 348. Now this is the process, this is the operation that we have to do in this question. Okay, so we wrote the information. Ants in a colony 675. Ants leave the colony. Ants जिन्होंने colony छोड़ा 348. तो ants left in colony, तो colony में बचे हुए ants. ओके, सो हम ये करके माइनस करेंगे. सो 5 minus 8. 5 minus 8. So guys, is it possible that 8 can be deducted from 5? 5 is a smaller number and 8 is a greater number. So it's not possible. So what this 5 will do? So this 5 will take borrow. So this 5 will go to 7. So 7 will be cancelled and here we'll have 6 and this 5 will become 15. So 15 minus 8. So 15 minus 8 now. So it's 7. Yes. And now 6 minus 4. It's possible now 2. And then 6 minus 3. So is 3. Yes. So what is the answer, guys? 327. So what is this 327? Just this 327 is the number of ants. Yes. So 327 ants. So ants left in colony, तो colony में बचे हुए ants कितने हैं? 327. So guys, we can write it. Answer 327 ants are left in the colony. Yes. So this way we have to write the answer. So this is the complete way by which we answered. We made the answer. Yes. So this is the first question, guys. ध्यान से देख लें. Okay. Now we will move to the second question. Yes. So now we have to read the second question. Okay. Let's read it. So what it says, read it carefully, guys. A farmer has 687 trees. Sorry, we have to make it plural.
So a farmer has 687 trees in a plantation. तो एक plantation है, plantation समझते हैं ना, जहां पे ढेर सारे पौधे लगे होते हैं. Yes. Okay. So a farmer has 687 trees in a plantation. तो एक plantation में 687 trees हैं farmer के पास. He cuts down. अब उसने क्या किया? Cuts down मतलब काट डालना. So he cuts down 569 trees. So कितने trees उसने cut down कर दिया? 569 trees. 569 trees उसने क्या किए? Cut down कर डाले. Now, what is the thing we have to do? What is the thing we have to find? How many trees are left in the plantation? तो plantation में how many trees are left? Left मतलब मैंने क्या बताया था? बचा. So कितने plantation में tree अभी बचे हुए हैं? So guys, farmer के पास था, farmer has 687 trees and he cuts down, and out of 687 trees he cuts down 569 trees. Now, how many trees are left in the plantation? So guys, directly we can go. So we have to write the information first. So first information is farmer has trees. कितने trees है farmer के पास? 6, 8, 7. Now he cuts down the trees. कितना cuts down किया उसने tree? 5, 6, 9. अब क्या करना है? So how many trees are left in the plantation? So trees left in the plantation. So trees left in the plantation, guys. So plantation में कितने trees बचे हुए हैं? Okay. So plantation में कितने trees बचे हुए हैं? How many trees? So trees left in the plantation. So what we have to do? 687 minus 5, 6, 9. Now we have to do the subtraction. So guys, 7 minus 9. Is it possible, guys? Again, 7 is a smaller number and 9 is a bigger number, greater number. Yes. So it is not possible. We cannot subtract greater number from smaller number. So 7 is smaller number. So what will this 7 do? So this 7 will go to 8 for borrow. So this 8 will be cancelled and here we'll have 7 and this 7 will become 17. गाइस मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रोसेस आपको बताया है कि यहाँ से ये उधारी जाएगा, बोरो करेगा और इतना बचेगा, तो डायरेक्टली आई एम डूइंग. यस, सो यू ऑल आर वेरी फैमिलियर विद दिस, इसलिए मैं इस पे ज्यादा बहुत बात नहीं कर रहा हूँ. So 8 we cancelled, here we have left 7 and we cancelled 7 here and here we have got 17. So now 17 minus 9. So when we deduct 9 from 17, we get, how much we get, guys? So it's, I think, 8. Yeah. Yes, 8, 8, 16 and 1, 17. So 8. Now 7 minus 6. Now it's possible because 7 is a greater number and 6 is a smaller number. So from greater number, smaller number can be subtracted or deducted. So 7 minus 6, yes, it is possible. And answer will be 1. And then 6 minus 5. 6 minus 5, again, answer will be 1. So 118 or 118. What is this? What is this 118? These are the number of trees. So 118 is trees. So don't forget to write these kind of things, guys. Yes. So if you write only the numbers, अगर number ही लिखेंगे तो वो गलत होगा. Yes, we have to write what is 118. So trees are 118. Okay. So we got the answer that, आंसर क्या मिला guys? कि कितने बचे हुए trees हैं जब 687 में से 569 काट दिए गए. So this 118 trees are left. So answer में क्या आएगा? So 118 trees are left in the plantation. तो plantation में कितने trees बचे guys? 118. Got it, guys? So पता चल गया? 118. And this is the process. This is the process by through which we have to solve this. तो guys, आप लोग 2 क्लास हो गया कर रहे हैं. अब काफी मुझे लगता है आप लोग का माइंड खुलना शुरू हो गया होगा. The only condition is you must be able to read. आपको पढ़ने आना चाहिए. Then you have to be able to draw out the meaning. Meaning समझने आना चाहिए और फिर क्या करना है वो चीज आनी चाहिए. ऐसा ही है, बहुत सिंपल है. ठीक है. So now we will move to the next question. Yes, guys. So next question क्या है? We'll have to read it first and then we will be doing all the process that we are doing or that is needed to solve this sum. So now read this, guys. Surekha brought 896. इसको क्या पढ़ सकते हैं? 896
simply I'm saying 896 apples for a party. Yes. So guys, try to understand this. Okay. So first, let me let's read it through thoroughly, and then we will break it and understand. Okay. So Surekha brought 896 apples for a party. People ate 598 apples. So people ate, लोगों ने खाए 598 apples. How many apples are left now? Again, left मतलब बच गया. Yes. So Surekha brought means लाना. So Surekha brought 896 apple for party. तो एक पार्टी के लिए सुरेखा क्या कितना apples लाई? 896 apple she brought. Okay. From that 896 apples, people जो पार्टी में लोग आए थे, people means लोग, 8 खा गए. How many apples they ate? 598 apples. इतने में से इतने apples लोग ate कर गए, eat कर गए. Yes. So how many apples are left now? So भाई इतना अगर खा लिया गया 896 apples में से 598 apples खा लिए गए, then how many apples are left? Guys, it is very clear. तो भाई उसमें से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, उतना निकल गया, कम करेंगे. Yes. So guys, अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? We have to write the information first. तो हमको जो जो information दिया हुआ है उसको लिखना पड़ेगा. So क्या दिया हुआ है guys? अब देख लीजिए सुरेखा. 1 minute. Surekha brought 196. So Surekha brought, सारा इंफॉर्मेशन यही दिया रहता है गाइज, आपको और बाहर से लाने की जरूरत नहीं है. यस. तो सारा चीज वहीं पर, बस आपको समझ में आना चाहिए, देन इट बिकम्स वेरी इजी. यस. सो लेट मी राइट इट क्लियरली. Surekha brought 896 apples. Yes. Now कितना लोगों ने खा लिया? People ate 598 apples. तो इतने एप्पल्स खा लिए, इतने एप्पल्स लाए, इतने एप्पल्स खा लिए. Now how many left? So apples left. So apples left. तो कितने एप्पल बचे? तो बचे हुए एप्पल्स. So बचे हुए एप्पल्स. So apples left. Now what we have to do? 896 minus 598. Now guys, you have to do the sum. Now 6 minus 8. Again guys, same situation. It is not possible to subtract 8 from the 6. So what this 6 will do? This 6 will go to 9. So this 9 will be cancelled and it will become 8. And this 6 will be cancelled and it will become 16. So now guys, 16 minus 8. If you deduct it, it gives us 8. Okay. Then 8 minus 9 guys. 8 minus 9. Guys, it is possible. From 8, can we deduct 9? No. It is not possible. So again, this 8 will go to this 8. And this 8 will be cancelled and here will get 7. And this 8 will become again 18. So now guys, 18 minus 9. If we deduct 9 from 18 guys, अगर 18 में से 9 हम घटा दें, so it will give us 9. तो ये कितना देगा हमें? 9. Yes. And in the last, 7 minus 5. Yes, it is possible and it gives us 2. So guys, what is the answer? 298. And what is this 298? These are apples. So guys, from 896 apples, people ate 598 apples. Then how many we have remaining? 298 apples. So total apple left or apples left, yes, 298. So आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? 298 apples are left now. तो अभी कितने apples बचे हुए हैं भाई? 298 apples are left now. Got it guys? समझ में आया? Yes. So एक बार देख लीजिए प्रोसेस को और फिर आगे आप लोगों को इसी तरीके से करना होगा. हमारे पास 2 और क्वेश्चंस है जो मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे guys. Yes. Okay. So चलिए ठीक है, फिर हम देखेंगे अब 4th question. So what is the 4th question? Let's read. So a teacher has
954 stickers. Stickers you all know. Okay, so let me read. Let's read it thoroughly first. Okay. Okay, so a teacher has 954 stickers. He gives 467 stickers to his students. How many stickers now teacher has? तो गाइस अब इसको बहुत अच्छे तरीके से हम पार्ट पार्ट में समझते हैं. सो अ टीचर हैज 954 स्टिकर्स. तो टीचर हैज मतलब पास है. सो अ टीचर के पास है 954 स्टिकर्स. स्टिकर्स मतलब समझते हैं ना, चिपकाने के लिए जो हम कॉपी पुस्तक में चिपकाते हैं ना नाम लिखने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्टिकर्स. सो टीचर के पास कितने स्टिकर्स हैं? 954 स्टिकर्स आर देयर. यस, तो टीचर हैज 954 स्टिकर्स. नाउ what is the second information guys? That he gives means dena. So he gives 467 or 467 stickers to his students. तो उसने दिया 467 stickers to his students. उसने अपने students को कितना stickers दे दिया भाई? 467 stickers उसने दे दिया. So he has 954 stickers and he gives 467 stickers to his students. Now तो भैया 954 था, 467 दे दिया. Yes, gave. So how many stickers now teacher has? अब टीचर के पास कितना स्टिकर्स बचा? So guys दे दिया मतलब कम होगा, और कम होगा मतलब what we have to do? We have to subtract or we have to deduct or we have to do the minus. Yes. So guys, first of all we have to write the information. Yes, so information लिख लेते हैं. So teacher has 954 stickers. ऐसा भी लिख सकते हैं. So teacher has 954 stickers. Yes, and he gives कितना दे दिया? So he gives 467 stickers. Yes. So teacher के पास है इतना और he gives उसने दे दिया इतना. So हमको क्या करना पड़े? How many stickers now teacher है? So teacher now है. तो टीचर के पास अभी बचा है कितना? So what we have to do? So 954 minus 467. So now do the sum guys. So 4 minus 7 not possible. So this 4 will go to 5 and 5 will be cancelled and here we'll have 4 and this 4 will become 14. So now 14 minus 7 it's 7 guys. आप कर सकते हैं. Now 4 minus 6 guys, it is possible? No, it's not possible. So this 4 will go for borrow to 9 and this 9 will be cancelled. Here we'll have 8 and this 4 will become 14. तो ये 14 बन जाएगा और फिर 14 minus 6. So कितना बच जाएगा guys? It's again 7 will get. Yes, and 8 minus 4 will get 4. So we'll get the answer 477 or 477. और ये 477 क्या है guys? So ये है stickers. So that you have to write. Yes. So yes. So teacher has this many stickers and he gives this many stickers, and now so teacher has now these many stickers. Okay, so this is the answer guys. So we have to write the answer like this. So teacher has 467 stickers now. Did you get it guys? So इस तरीके से हमें ये सॉल्यूशन करना है. समझ में आया? सो गाइस अब एक और एग्जांपल बच गया है जो मैं आप लोगों के करने वाला हूं, और इतने एग्जांपल्स में मुझे लगता है आप लोग को ढेर सारी बातें समझ में आई होंगी. आफ्टर दिस solution I'll give you 6 question on the next slide and that you will be doing. Yes guys, so समझ में आ गया है? You just have to read the question. Yes, copy it down on your copy notebook and read it and do it. Okay, so I'm going to solve this last question, okay, for you all. So now let's read it guys. So first we will read it thoroughly. So Rahul's electric car can travel 745 kilometers in one charge, and Pooja's electric car can travel 587 kilometers. Find the difference between the distance these car covers. These car cover. So covers नहीं होगा, ये cover होगा. Okay.
अब बहुत ध्यान से पार्ट बाय पार्ट हम इसको समझने की कोशिश करते हैं गाइस। सो राहुल्स इलेक्ट्रिक कार किसका इलेक्ट्रिक कार? राहुल का। कैन ट्रेवल मतलब जा सकता है। राहुल की जो इलेक्ट्रिक कार है कैन ट्रेवल जा सकता है, यात्रा कर सकता है। कितना? इतना किलोमीटर मतलब 745 किलोमीटर चल सकता है। क्या चल सकता है? राहुल की जो इलेक्ट्रिक कार है वो। राहुल की इलेक्ट्रिक कार, एक मिनट ना मुझे मिलाने दीजिए थोड़ा सा। यस, ओके गाइस। सो राहुल की इलेक्ट्रिक कार इतना किलोमीटर क्या कर सकती है? ट्रेवल कर सकती है इन वन चार्ज। एक बार चार्ज करने पर, हम सब मोबाइल चार्ज करते हैं ना, एक बार चार्ज करते हैं मोबाइल तो 12 घंटा, 13 घंटा, 15 घंटा चलता है। सो वैसे ही राहुल की इलेक्ट्रिक कार को अगर एक बार चार्ज किया जाए तो वो कितना किलोमीटर चल लेती है? 745 किलोमीटर चल लेती है। नाउ एंड और पूजा की जो इलेक्ट्रिक कार है, पूजा इलेक्ट्रिक कार कैन ट्रेवल 587 किलोमीटर। लेकिन पूजा की जो कार है वो 587 किलोमीटर चलती है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस दीज कार कवर। तो गाइस हमको क्या करना है? राहुल की कार कितना चलती है और पूजा की कार कितना चलती है, उनके बीच का डिफरेंस पता करना है कि मतलब दोनों के बीच कितना अंतर है। यस, कितना कम पूजा की कार चलती है। आप लोग देख ही पा रहे हैं कि पूजा की कार जो है वो कम दूरी पर चलती है। मीन्स 745 ज्यादा होता है, इज ग्रेटर देन 587। तो हमें दिख रहा है कि राहुल की कार जो है ज्यादा चलती है और पूजा की इलेक्ट्रिक कार जो है कम चलती है। सो दोनों के बीच डिफरेंस करने के लिए क्या, दोनों के बीच में कितना किलोमीटर का अंतर है, कितना डिफरेंस है, डिफरेंस मीन्स अंतर, उसको निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? इस 745 में वी विल हैव टू सबट्रैक्ट 587। तो हमारा जो डिफरेंस है वो निकल जाएगा कि कितने किलोमीटर का अंतर बचेगा। यस, सो दैट वी हैव टू डू। तो गाइस क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द इंफॉर्मेशन। तो पहला इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है इसमें? ओके, सो राहुल इलेक्ट्रिक कार ट्रेवल्स, राहुल की इलेक्ट्रिक कार कितना ट्रेवल करती है? राहुल इलेक्ट्रिक कार ट्रेवल्स 745, ये क्या है? किलोमीटर। ठीक है गाइस। और पूजा की इलेक्ट्रिक कार, सो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा पूजास इलेक्ट्रिक कार ट्रेवल्स। यस, सो पूजा की इलेक्ट्रिक कार कितना ट्रेवल करती है गाइस? ये करती है 587 किलोमीटर। ठीक है। सो दीज टू इंफॉर्मेशंस वी हैव। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस, जितना दूरी करता है, डिफरेंस तय करता है दोनों कारें, उसकी डिफरेंस, उसका अंतर। सो डिफरेंस क्या पता करना है? डिफरेंस पता करना है। सो डिफरेंस बिटवीन दीज टू कार्स, तो दोनों कार के बीच का डिफरेंस क्या करना पड़ेगा? तो गाइस 740, 1 मिनट गाइस, लेट मी रेज इट। यस, सो 745 किलोमीटर minus 587 kilometer. Now 5 minus 7 not possible, so this 5 will go here, 4 will be cancelled, and here we'll have 3, and this 5 will become 15. So 15 minus 7, it's 8. Yes, it's 8. Now we have 3, so 3 minus 8, no, not possible. Again this 3 will go to 7, this 7 will be cancelled, and we'll have 6 left, and here it becomes 13. So 13 minus 8, it's 5. Yes, and 6 minus 5, it's 1. So 158 is the answer, and 158 is what? Nothing but kilometer. So guys, what is the difference between Rahul's electric car and Pooja's electric car? Cars travel or distance that they cover is 158 kilometers. इसका मतलब क्या है कि राहुल की जो कार है वो पूजा की कार से 158 किलोमीटर ज्यादा चलती है। Yes, so this is the difference. So answer you have to write guys, difference between two cars is 158 किलोमीटर।
ठीक है गाइस, सो आप लोगों को समझ में आ गया। सो अब आप फिर से शुरू से देखिए, पहला क्वेश्चन ये था एंड्स की कॉलोनी वाला। यू कैन सी दिस, 1 मिनट। Yes, we can see this. We can see this. Yes, we can see this. Okay. Now, second question, farmer tree plantation. Can you remember? This we have, this we have done. Now, again, Surekha brought apples. Remember this question? And then the fourth one was this. The teacher has stickers. The last one was the electric cars distance. So these 5 questions I have done for you. Yes. Now guys, it's time for you to do it on your own. तो अब समय आ गया है कि आप लोग खुद से इन क्वेश्चन ऐसे ओके, तो ये समझना बहुत ही जरूरी है गाइस। यस, तो आप इसको करिए और अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो क्वेश्चंस जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं गाइस। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ये आप पढ़िएगा, नोट डाउन करिएगा कॉपी में और इसको लिखिएगा, ठीक है। ये करना बहुत 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 जरूरी है हमारे लिए। यस, सो आप इसे एक बार करिए, ठीक है। और पेरेंट्स से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप प्लीज बच्चों को ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन कराएं, क्योंकि बच्चों को जब हम ये क्वेश्चन कराते हैं तो उनसे डबल फायदा होता है। एक तो उन्हें इंग्लिश पढ़ने आती है, कुछ समझने आती है और मैथ भी सीखते हैं। सो बेसिकली ये 2 काम एक साथ हो जाते हैं। यस, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ढेर सारे इतने तक ही सीमित ना रखें, खुद से भी क्वेश्चन बनाकर ढेर सारे दें, खोज कर दें और बच्चों को इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस कराएं। अगर ये समझ में आएगा तो ये समझ लीजिए बच्चों को इंग्लिश बहुत अच्छे से वो सीखेंगे। यस, सो ठीक है, फिर हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। और पता नहीं ये वीडियो आज की थोड़ी डिस्टर्ब हुई होगी रिकॉर्डिंग को लेकर, देखता हूँ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी आगे पीछे हुई होगी गाइस तो प्लीज मैनेज करिएगा। बहुत सारी चीजें तो एक साथ चली गई हैं। यस, हम देखते हैं कहाँ पे गैप आया है। ओके।